सो लेट्स सी, इस वीडियो में थोड़ा बहुत डेटाबेस देखना है हमें। डेटाबेस लास्ट टाइम जीओआई से देख चुके हैं, तो इस बार कंसोल से देखेंगे थोड़ा बहुत। तो चलते हैं जल्दी अपने काम की तरफ। सो लेट्स सी, यहाँ पे अगर हम देखें तो लेट्स सी गो टू मरिया डीबी। आप यहाँ जाओगे, मरिया डीबी कंसोल पे जाओगे, रूट करोगे, एंटर करोगे, मरिया डीबी कंसोल पर पहुँच गए। वही जगह पहुँच गए। लेट्स जूम इट अ लिटिल बिट। यहाँ से आप जो भी कुछ चेंज करोगे वो डेटाबेस में विजिबल होगा। जैसे आप जीओआई से डेटाबेस एडिट करते हो, आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले इसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डेटाबेसेस कौन से अवेलेबल हैं। तो आप सबसे पहले क्या कमांड लिखोगे, आप लिखोगे शो डेटा बेसिस। आप ये सबसे पहले आपने ये चीज़ लिखी, शो डेटा बेसिस। इसके आगे सेमीकोलन अपने पास किया, तो आपको इसने दिखा दिया आपके पास 5 डेटाबेस आपके पास अवेलेबल हैं। कैटलॉग, इन्फॉर्मेशन स्कीमा, माइस्क्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा, टेस्ट, ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। तो लास्ट टाइम शायद हमने एक डेटाबेस बनाया था, वो डेटाबेस शायद कौन सा डेटाबेस था। तो आप कौन सा क्या चीज़ यूज़ करोगे, आपको यूज़ करना है, आपने लिखा यूज़ इस जगह, और आपको कौन से डेटाबेस का नाम लिख यूज़ करना है, वो मतलब कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है उसका नाम आपने इस जगह लिखा यूज़ टेस्ट। तो डेटाबेस चेंज हो गया। अब ज़रा हम इस डेटाबेस के बारे में देखना चाहते हैं, इस डेटाबेस में है क्या। तो हम देखेंगे शो, या तो इस डेटाबेस को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। लेट्स सी इस डेटाबेस की टेबल्स कौन कौन सी हैं। तो शो टेबल्स, ये एंटर किया तो इस डेटाबेस की हमें ये इसके अंदर क्या दिखा रहा है, एम्प्टी सेट दिखा रहा है। तो ये जो टेस्ट डेटाबेस शायद हमने कुछ डिफरेंट डेटाबेस क्रिएट किया था लास्ट टाइम, वो शायद माइस्क्यूएल में था। तो एक बार उसको भी देखते हैं कौन से उसमें था वो डेटाबेस, वो चीज़ हमें देखनी है। एक्चुअली समरिया डी भी इंस्टॉल है, माइस्क्यूएल हमने इंस्टॉल नहीं किया। तो वो शायद डिफरेंट कंसोल में था, या इन्फॉर्मेशन स्कीमा, कैटलॉग, किस नाम से डेटाबेस था हमें वो देखना पड़ेगा। कैटलॉग नाम से था, किस नाम से था, 1 सेकेंड, लेट्स सी कैटलॉग को देखते हैं। कैटलॉग हमने कहीं डिलीट तो नहीं कर दिया वो डेटाबेस। यूज़ कैटलॉग, लेट्स सी शो टेबल्स इन्फो, हाँ यही है शायद डेटाबेस, वो यही डेटाबेस बनाया था, कैटलॉग नाम से बनाया था शायद हमने, इन्फो उसके अंदर था। देखते हैं एक बार, ट्राई करते हैं। तो एक बार इस टेबल को देख लेते हैं। अगर इस टेबल को हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे इस टेबल को। क्या लिखेंगे, डिस्क्राइब, और इस टेबल का नाम आपने लिखा डिस्क्राइब इन्फो, आपने एंटर किया। देखो यही तो डेटाबेस बनाया था हमने पिछली बार, ID, नेम, एज, जॉब, टाइम स्टैम्प उठा रहे थे हम, करंट टाइम स्टैम्प उठा रहे थे। तो उस टेबल का आप डिस्क्राइब इन्फो, डिस्क्राइब स्पेस उस टेबल का नाम डालोगे, तो आपको उस टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो मिल जाएगा। उस टेबल के अंदर डेटा है, जो डेटा है वो नहीं दिखेगा आपको, उस टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है, जो आपने स्ट्रक्चर इनिशियली टेबल बनाते जब बनाया था वो स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा यहाँ से, कि ये फील्ड है, मतलब इतनी फील्ड है इसके अंदर, ID, नेम, मतलब इतने कॉलम है आपके पास। इन कॉलम्स का, इन फील्ड्स का टाइप क्या है, इंटीजर है, इसकी रेंज 10 है, अनसाइंड होगा, वेर कैर है 50, इंट 3 अनसाइंड है, वेर कैर 15 है, टाइम स्टैम्प है। नल है कि नहीं, नो नल नहीं। की क्या है, प्राइमरी, ये जो है ये प्राइमरी है। इनमें से कौन सी की है, फॉरेन की भी हो सकती है, फॉरेन की का कंसेप्ट भी होता है डेटाबेस में, इसके बारे में पढ़ना, और ये आपका काम है। डिफ़ॉल्ट नल, नल इस पॉइंट पे जाओगे आप, ये करंट टाइम स्टैम्प इस जगह क्या उठा लेगा, ये अगर कुछ नहीं डालोगे तो नल वैल्यू आ जाएगी, और ये क्या उठाएगा, करंट टाइम स्टैम्प उठाएगा। इसको हम नॉट नल भी कर सकते हैं, कि फोर्स कर सकते हैं यूज़र से कि अभी इस जगह कुछ ना कुछ यूज़र एंटर करे। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जो अपना जॉब एंटर ना करें, कुछ लोग हो सकते हैं अपना एज एंटर ना करें, तो उसके लिए हमने डिफ़ॉल्ट क्या रख दिया, नल रख दिया। तो अब इससे क्या देख सकते हो, जो काम आप GUI से कर सकते हो, जो काम GUI से कर सकते हो, वो काम आप इधर कंसोल पे भी कर सकते हो। और उधर से करने से बहुत ज़्यादा फास्ट है। उधर पर आप जाओगे, 4 बटन दबाओगे, इतना सब कुछ लिखोगे, उससे बहुत फास्ट इस काम को हम यहाँ कर देंगे। तो वो जो होता है वो नॉर्मल यूज़र्स के लिए होता है, नॉर्मल के यूज़र्स के लिए होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो स्पेंड करते हैं अगर जो भी करेंगे तो वो मोस्टली हम कंसोल पे करेंगे, क्योंकि यहाँ से चीज़ें क्या होती हैं, बहुत फास्ट होती है। और मतलब अगर किसी यूज़र को ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, वो उसको ज़्यादा कुछ अगर नॉलेज नहीं है और वो ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, तो उसके लिए वो बनाया गया है, GUI बनाया गया है। जैसे आप विंडोज़ और लिनक्स को समझ सकते हो, तो विंडोज़ जो है वो एक आम आदमी के लिए बनाई गई है इस तरह से कि एक आम इंसान अपना काम कर सके। और अगर अगर आप कुछ टेक्निकल करना चाहते हो, अब ज़्यादा गीकी स्टफ़ करना चाहते हो, तो उसके लिए जो है एक तरह से लिनक्स है, जहाँ पे आप कंसोल पर कमांड लाइन पे मतलब शेल पे काम करते हो। तो वैसे ही है। अब ज़रा इसमें आगे देखते हैं, डिस्क्राइब कर लिया हमने इन्फो का। हम देखना चाहते हैं हमारे टेबल में डेटा क्या है। तो हम अगर टेबल का पूरा डेटा देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा पहले टेबल को, सेलेक्ट। और हमें क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, समझ लो हम सब कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं टेबल में जितना डेटा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और हमारे टेबल का नाम, लेट्स सी ये हमें क्या देता है। हमने ये किया तो हमारे टेबल में हमने ये एंट्री की थी लास्ट टाइम, इसकी ID थी 1024, समीर सिंह, एज 25, जॉब इंजीनियर, टाइम ये। तो हम देखते हैं क्या हम और कुछ चीज़ें कर सकते हैं। सेलेक्ट, हमें नेम सेलेक्ट करना हो, ये चीज़ें ट्राई करते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम इन्फो, देखो आपने नाम सेलेक्ट किया तो आपको ये मिल गया। अगर मल्टीपल एंट्रीज होती तो सारे नाम आपके पास आ जाते एक तरह से, लेकिन आपके पास एक ही एंट्री थी, तो आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हो। आपको नाम सेलेक्ट करना हो तो सिर्फ एक ही चीज़ सेलेक्ट करनी हो, तो नेम लिखा हुआ आ जाएगा, उस आदमी का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपने ये चीज़ की सेलेक्ट एज फ्रॉम, वही चीज़ इन्फो, तो आपको इसकी एज मिल जाएगी। अगर मल्टीपल एंट्रीज आपके पास हैं तो जैसे हमने देखा लास्ट टाइम टेबल हमने क्रिएट की थी उसमें, तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं।
तो इसमें एक बार ट्राई करते हैं। सो ये तो पहले इंसर्शन ऑपरेशन कर लेते हैं। इंसर्ट कैसे करते हैं? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम आपकी जो आप टेबल इस्तेमाल करो, इंसर्ट इनटू टेबल इन्फो, और इंसर्ट टेबल इन्फो वैल्यूज़ रख सकते हैं हम। लेट्स सी सीधा वैल्यूज़ का करके देखते हैं, तो दूसरा वाला अप्रोच भी कर ट्राई करेंगे, वैल्यूज़ एंड लेट्स सी यहाँ पे हम सबसे पहले एक वैल्यू क्या डालते हैं। यहाँ पे हमने रखा आदमी का नाम मैट, एंड सेकेंड फील्ड क्या रख रहे हैं हम, नहीं लेट्स सी पहली जो फील्ड है वो हमारी आईडी है, 1030 हम आईडी रखते हैं, और सेकेंड फील्ड जो पास करते हैं वो है नेम मैट डेमन। लेट्स सी थर्ड फील्ड जो रखते हैं वो हम रखते हैं एज 34, एंड उसके बाद जो फील्ड रखते हैं जॉब उसका रखते हैं, जॉब टाइटल रखते हैं उसका आर्किटेक्ट एंड टाइम स्टैम्प रखने की ज़रूरत नहीं। लेट्स सी इसको इतना रख देते हैं। इंसर्ट इन इन्फो वैल्यूज़, लेट्स सी लेट्स पुट अ सेमीकोलन बिहाइंड इट। तो देखो आपको क्या इशू दे रहा है यहाँ पे, एरर दे रहा है हमें, क्या बोल रहा है, इवन एरर एसक्यूएल सिंटैक्स चेक द मैनुअल लास्ट ट्रांसफर मरिया डीबी सर्वर वर्जन ऑफ। तो हमें इंसर्ट इनटू इन्फो हमें शायद टेबल का नाम मेंशन करना पड़ेगा, कैटलॉग डॉट इन्फो। बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, आपको दिखाते हैं कि आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो, वो आपको सब गलतियाँ दिखाना चाहते हैं आपको। 1 सेकेंड मैं डेमो, हाँ ओके। कॉलम, अब आपको देखो यहाँ पे क्या इशू दे रहा है, कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। तो आपसे क्या बोल रहा है कि कॉलम जो काउंट है वो कॉलम 5 है और आप डाल रहे हो 4 वैल्यूज़। तो आप ये चीज़ को आपको एक तरह से फोर्स करनी पड़ेगी, जो जैसे हम उसमें फोर्स कर रहे थे। तो हम ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कौन से कॉलम में हमें कोई चीज़ डालनी है कि नहीं डालनी है, इसको हम यहाँ पास कर सकते हैं। करंट टाइम स्टैम्प, ये ऑटोमेटिक हम जानते हैं कि जो लास्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली जानी चाहिए करंट टाइम स्टैम्प। तो इस जगह आप ये कर सकते हो, इस कैटलॉग डॉट इन्फो, और यहाँ पे हम कॉलम्स के नाम बता सकते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। तो लेट्स सी कॉलम्स का नाम हम एक बार बिना उसके करके देखते हैं कि कॉलम्स के नाम क्या है। सबसे पहले हम क्या दे रहे थे, आईडी दे रहे थे, और नेक्स्ट जो आइटम जा रहा था वो क्या जा रहा था, नेम जा रहा था। तो हमको जो भी एरर्स आप कर सकते हो वो सारे एरर्स आपको दिखाना चाहते हैं, आप क्या क्या एरर्स कर सकते हैं छोटे छोटे। एज हो गया, जॉब हो गया, और आपने समझ लो इस तरह से पूरा कर दिया। ओके, तो टाइम, और इस जगह आप इसमें वैल्यूज़ कौन सी डालना चाहते हो। लेट्स सी इसको ट्राई करते हैं। कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1, इस जगह भी वही इशू आ रहा है। तो हम इस जगह इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, नहीं तो इस जगह को समझ लो हमने कुछ पास कर दिया। इस जगह करंट टाइम स्टैम्प में हमने इस जगह लेट्स सी 45 पास कर दिया। इस जगह इनकरेक्ट डेट टाइम वैल्यू 54 कॉलम कैटलॉग इन्फो। अगर आप इस जगह कुछ ऐसी वैल्यू पास कर रहे हो जो नहीं है तो उस जगह वो इशू आएगा। तो लेट्स सी एक बार इसमें ये वाला फंक्शन रन करके देखते हैं, टाइम स्टैम्प। ओके, देखो हमने क्या किया, वो फंक्शन वहाँ रन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आईडी नेम एज जॉब टाइम में वो सब चीज़ें पहुँच गई। तो अभी का जो टाइम स्टैम्प है वो उठा लेना चाहिए। तो हम देखते हैं हमारी टेबल में जो वैल्यू गई है वो कहाँ है। तो इस तरह की गलतियाँ का आपको ध्यान रखना है कि आप ये कर सकते हो, और भी आप बहुत सारी गलतियाँ हम फ्यूचर में करेंगे, आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ पर छोटे छोटे मिस्टेक आप कर सकते हो। एक छोटा सा आपने कॉमा मिस कर दिया, कॉमा की जगह फुल स्टॉप लगा दिया, एक आपने सेमीकोलन मिस कर दिया, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। कमांड जो है बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, और इसके बाद आप लेट्स सी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो आपने जो वैल्यू डाली आपको मिल गई। अभी हमने एंट्री कब की, 5:52 PM। तो देखो इस जगह आपको ये रहा 5:51, मतलब 5:51 और ये डेट है, ये पोस्ट है इसकी। चलो ऐसी कुछ और एंट्री और कर लेते हैं, ऐसे नाम चेंज करते चलते हैं और आईडी चेंज कर। अगर हम आईडी सेम रख दें और वापस एंट्री करने की कोशिश करें तो हमें एरर मिलना चाहिए, डुप्लीकेट एंट्री। आपको एरर मिला डुप्लीकेट एंट्री 1030 फॉर की प्राइमरी, वही इशू जो आपको उसमें आ रहा था। और लेट्स सी अब इसके अंदर हम चेंज करते हैं। लेट्स सी इसकी आईडी जो है 131 रख देते हैं, और इसका नाम रख देते हैं मार्क टेम, और एज रख देते हैं 43। ओके कोई बात नहीं। आर्किटेक्ट मैनेजर सी ऐसा कुछ रख देते हैं, पता नहीं ऐसी पोस्ट होती हुई कि नहीं। लेट्स सी करंट टाइम स्टैम्प, ओके एंट्री करते हैं। डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम, क्या बोल रहा है हमसे, कॉलम एट जॉब के कॉलम में डेटा ज़्यादा लंबा है। हमने एक, अगर डेटा ज़्यादा लंबा है इसका मतलब हमने जो फील्ड की लेंथ दी है वो छोटी है। तो लेट्स सी, एक मिनट रुको, आर्किटेक्ट मैनेजर है इस जगह, थोड़ा इसको ऐसा कर लेते हैं। हाँ मतलब हमने छोटी लेंथ दी है, डेटा जॉब का टाइटल छोटा रखा है, तो इसका टाइटल कुछ सही रख देते हैं, कुछ मैनेजर टाइप रख देते हैं। ओके, तो ये वैल्यू भी गई। अब ऐसे ही कुछ 2-4 एंट्रीज और कर देते हैं। मैनेजर इसका नाम रख देते हैं, एंड इसका नाम रख देते हैं आयुष, कुछ की रख दो,
38 आईडी हमें चेंज करनी पड़ेगी. लेट्स गिव इट एन आईडी ऑफ 1032. सीक्वेंस वाइज रखते हैं. मैनेजर की जगह इसका नाम रख देते हैं. लेट्स गिव इट एन नेम, एक्ट्रेस, करंट टाइम स्टैम्प. ओके, तो 4 एंट्रीज हम कर चुके हैं. लेट्स सी अगर हमें देखना है, अगर अपनी डेटा को तो हमने देख लिया. सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो हमने देख लिया सारी वैल्यूज़ को. ये चारों डेटा हमारे पास आ गया. अब ज़रा अगर हम नाम सेलेक्ट करेंगे, जाके देखो, अगर हम नाम सेलेक्ट करें तो हम ये क्वेरी अगर चलाएं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम इन्फो, लेट्स सी, तो देखो चारों नाम मिल जाएंगे हमें. अगर आप एज सेलेक्ट करना चाहोगे तो चारों जो आपके यूज़र्स हैं उनकी एज मिल जाएगी आपको. और अगर आप इसी पॉइंट पे जाओ और इस पॉइंट पे जाके आप अगर आईडी सेलेक्ट करना चाहो तो चारों यूज़र्स की आपको आईडी मिल जाएगी. और इसी पॉइंट पे जाके आप अगर जॉब टाइटल देखना चाहो तो आप ऐसे आपको जॉब टाइटल मिल जाएगा. और अगर आप टाइम स्टैम्प देखना चाहो तो आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा. क्या था वो? हाँ, टाइम. ओके, तो ये चारों पाँचों चीज़ें आपको मिल जाएंगी इससे. लेकिन आप चाहते हो कि आपको आईडी पता है, समझ लो किसी आदमी की, जैसे आपको पता है कि 1030 आपको आईडी पता है, तो उसके ज़रिए आप कैसे करोगे वो भी एक बार देखते हैं. सेलेक्ट नेम, हम उस आदमी का नाम देखना चाहते हैं जिसकी आईडी ये है 1030. तो ऐसा थोड़ी आप सबको देख लेके बैठ जाओगे. सेलेक्ट नेम, आप नाम सेलेक्ट करना चाहते हो कहाँ से, फ्रॉम इन्फो, जहाँ पे आईडी जो हो वो क्या हो, वेर आईडी इज इक्वल टू क्या हो. लेट्स सी, इसको देखते हैं आईडी की वैल्यू क्या हो, 1030. देखो हमने क्या किया, हमने बोला नाम सेलेक्ट करो कहाँ से, इन्फो टेबल से, जहाँ पे आईडी क्या हो 1030. उसने हमें नाम ला के दे दिया कि मैट डेमन उसका नाम है. इसलिए डेटाबेस बड़ी पावरफुल चीज़ है. बड़ी से बड़ी कंपनी हो गई, कोई भी बिना डेटाबेस के चल नहीं सकती, क्योंकि डेटाबेस बहुत फास्ट है. देखो आपने कोई भी एक सिंपल सी क्वेरी चलाई, उससे आपको सिंपल जो है रिजल्ट बाहर मिल गया. और इतना मतलब बहुत फास्ट ऑपरेशन, बहुत फास्ट होते हैं कि आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड भी होंगे, आपके पास लाखों करोड़ों रिकॉर्ड भी रखे होंगे डेटाबेस में, तो भी आप कोई भी ऑपरेशन करना है वो लाइटिंग फास्ट होगा. लेकिन आप अगर फाइल्स कन्वेंशनल फाइल सिस्टम पे जाओगे तो वो चीज़ें बड़ी स्लो होती हैं. तो ठीक है, तो अगर आपको टेबल बनानी है तो वो भी बता देते हैं हम एक बार टेबल कैसे बनाते हैं. लेट्स सी, नहीं तो उसको आप ट्राई कर लेना. टेबल बनाना हम उसमें बता चुके हैं, उसकी क्वेरी आपको उसमें मिल जाएगी जीयूआई में. सो ये हमने देख लिया हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, और टेबल में अपडेट ऑपरेशन कैसे करना है वो सब. उसकी भी एक वीडियो बताएं. अभी इसमें जो भी सेक्शन रह गया हमारा एसक्यूएल का, वो सेक्शंस रह गए. इसमें अपडेट क्वेरी कैसे चलाते हैं और डिलीट और ड्रॉप कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें भी देखनी है हमें, तो उसका एक वीडियो आपको मिल जाएगा. सो इस वीडियो में इतना रखते हैं हम. आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, जाके आपको माइस्किल वेबसाइट पे जाना और जाके इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना. कमांड्स देखना कैसे कमांड रखते हैं, टेबल पे हम क्या कर सकते हैं, टेबल के अंदर क्या ऑपरेशन हैं, किस ऑपरेशन की लेटेंसी क्या रहती है, ये सब चीज़ें आपको खुद स्टडी करनी है. सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं.